नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक प्रकरण सुना गया है कि मोदी जी किसी भाषण में कह रहे थे कि जो हमारे तमिलनाडु में रहने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं वो अपनी तमिल भाषा पर जो गर्व करते हैं ये बहुत अच्छा लगता है। अपने को तमिल होने पर गर्व करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की जो तुष्टीकरण वाली जो नीति है इसने इस देश को ले डूबा है। आज हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को बताने की जरूरत है कि उनको सिर्फ भारतीय होने पर गर्व होने की आवश्यकता है। यदि कोई हमारा भारतीय भाई बहन जो संकीर्ण तमिल होने पर, बंगाली होने पर, कन्नड़ी होने पर, मलयाली होने पर, गुजराती होने पर गर्व करता है तो वो हमारी जो राष्ट्र की जो पहचान है, पहचान जो है कि हम भारतीय हैं, इस अवधारणा से जो है, इस अवधारणा से दूर होने की वो साजिश का शिकार हो रहा है। और इस तरह की साजिश जो है ये मोदी जी जैसे लोग ही करते हैं। और मोदी जी के पहले जितने भी देश के दुश्मन थे वो यही सिखा रहे थे कि आपकी पहचान और आपका गर्व जो है इन्हीं संकीर्ण या संकीर्णता आधारित पैरोकियल कंसिडरेशंस कि आप गुजराती हैं, आप मराठी हैं, आप उड़िया हैं, आप तमिल हैं, इन्हीं को जो है वो हवा दे रहे थे और इन्हीं को पुख्ता कर रहे थे और इन्हीं में हमारे देश को विभाजित करने की साजिश वो रच रहे थे। तो मोदी जी का इस तरह से सरेआम भाषण करना कि तमिलनाडु के रहने वाले जो अपने को तमिल होने पर गर्व करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वो इसी साजिश का हिस्सा है। हम सभी भारतीय भाई बहनों को बताने की आवश्यकता है कि हम सिर्फ भारतीय हैं और जो तमिल के रूप में या कन्नड़ के रूप में या किसी भी रूप में या उड़िया गुजराती के रूप में उसी भारतीयता का एक स्वरूप है, भारतीयता का प्रकटीकरण है, उसका मैनिफेस्टेशन है जो कि विभिन्न भौगोलिक खंडों में जो कि विभिन्न भौगोलिक रूपों में, लेकिन अस्तित्व और वास्तविकता जो है वो भारतीयता का है। सभी लोग भारतीय हैं और विभिन्न भौगोलिक खंडों में, विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में और उनके सर्कमस्टांसेस में मैंने मात्र वहीं तक समझा जाना चाहिए कि उसका प्रकटीकरण है वो भारतीयता। इसी चीज को बताने की जरूरत है। और जैसे देश के दुश्मन ये मोदी जैसे लोग जो है जो विघटन की राजनीति करते हैं, अरे ये महोदय जब
ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये कभी भी गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को भारतीय भाई बहन नहीं वो नहीं समझा। बराबर बेहयाई के साथ बोलते रहे मोदी महोदय कि हमको 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। तभी से देशवासियों को इनकी असली मंशा को पहचान जाना चाहिए कि ये किसी को भारतीय नहीं मानते। देश का दुर्भाग्य तो देखिए, अब तक जो है देश के दुश्मन और सबसे बड़ी गद्दार ऐतिहासिक जो शत्रु इस देश की एनपीसी सत्ता में 60-70 सालों तक कायम रही, और उसके बाद जो ये जो आए हैं, न तो अपने को भारतीय मानते हैं, न तो हमारे जो देशवासी हैं, जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, जो हमारी आदरणीय भारतीय अवाम है, उनको भी ये मोदी महोदय भारतीय नहीं मानते। और इतना ही नहीं, जो योगी महोदय है, जो कि खुलेआम मुझे ये कहता है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, अपने को ये योगी जो है अपने को भारतीय नहीं मानता, ये कदापि। और भारतीय जनता दल का तो स्पष्ट मानना है कि जो भी देशवासी अपने को भारतीय नहीं समझता है और भारतीय की तरह व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं है, उसका हक नहीं बनता इस भारत राष्ट्र की पावन धरती पर एक पल के लिए भी रहने का। तो अभी मेरे पास कोई संवैधानिक सत्ता नहीं है, तो हम अभी फिलहाल मैंने फौरी तौर पर हम अपने आदरणीय भारतीय अवाम से यही वो दरख्वास्त करते हैं कि अभी दो चरण बाकी है, कल है और तारीख 7 को। तो हमारे भारतीय भाई बहन इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करने के लिए कम से कम उत्तर प्रदेश से सिर्फ नोटा का इस्तेमाल करें। और नोटा के संबंध में ये जो खबर मिली है भारतीय अवाम ताकत दल को कि नोटा के पक्ष में हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों ने काफी प्रतिशत में, काफी तादाद में उसके पक्ष में मतदान किया है। अब मान लीजिए कि कोई गड़बड़ी, मैनिपुलेशन और इस तरह से टेम्परिंग चुनाव आयोग की ओर से या उसके अधिकारी कर्मचारियों की ओर से नोटा के पक्ष में डाले गए मतों पर किए जाने का कोई प्रमाण, कोई इस तरह से इंस्टांस यदि मिलता है, तो भारतीय जनता दल अभी स्पष्ट करना चाहता है कि अवाम के, जनता के मतों के साथ जो है वो खिलवाड़ करना यह लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए इस तरह की कोई जरूरत या इस तरह की कोई मंशा चुनाव आयोग के कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा यदि की जाती है कि नोटा के पक्ष में डाले गए मतों के साथ छेड़छाड़ जो है लोकतंत्र की हत्या के बराबर है, तो यदि कोई छेड़छाड़ का इस तरह से कोई वाकया या प्रमाण मिलता है, तो इस कोरोना में जो ये चुनाव आयोग ने जो चुनाव थोपा है जानलेवा, अपने भारतीय भाई बहनों की जान लेने वाला, उसके लिए हाईकोर्ट उस पर हत्या का मुकदमा चलाता है कि नहीं चलाता है, उसके पहले भारतीय जनता दल जो ये नोटा के पक्ष में डाले गए मतों पर जो छेड़छाड़ का यदि कोई इस तरह से वाकया या इंस्टांस यदि बात आती है, तो भारतीय जनता दल चुनाव आयोग पर लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा जरूर चलाएगा। इसको चुनाव आयोग जो है वो अवश्य नोट कर ले। जैसा कि लोगों की आशंका है कि नोटा के पक्ष में डाले गए मतों के साथ
चुनाव आयोग का तंत्र जो है या उसके अधिकारी कर्मचारी और राजनीतिक पार्टियों से मिल करके उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसकी आशंका है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो राजनीतिक पार्टियों से तो बाद में वो निपटा जाएगा, लेकिन इस चुनाव आयोग पर लोकतंत्र की हत्या का मुकदमा अवश्य वो चला जाएगा। इसलिए कि जनता के मतों का, जनता के विचारों का इस तरह से छेड़छाड़ करना जो है सरासर जो है लोकतंत्र की हत्या है और जनतंत्र की हत्या है। तो यह सभी को बताना जो है वो बहुत जरूरी है। और जनता के विचारों के और जनता के पक्ष की, जो जनता के हितों की हत्या किस प्रकार से ये पार्टियां कर रही हैं, ये हमारे देश को भी मालूम है। तो बात हो रही थी कि ये योगी महोदय जो है ये अपने को भारतीय नहीं मानते। और एक बार का वाकया यह है कि एक बार कोई हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के की कोई महिला थी और महिला से काफी विवाद हो रहा था योगी जी का, माने पूरी सभा में। और वो जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की जो महिला थी, वो कह रहे थे कि हमारे आदर्श जो है वो स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये सूफी संत हैं जिन्होंने मानवता सिखाई है, जिन्होंने जो है वो राष्ट्रभक्ति सिखाई है, जिन्होंने जो है अवाम परस्ती सिखाई है। तो उसके जवाब में ये योगी महोदय कह रहे हैं कि हम भी तो यही कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। ये कई बार बताया गया है इस बेवकूफ, अब बेवकूफ़ी कहा जाएगा बार बार इस बेवकूफ योगी को। स्वामी विवेकानंद ने किसी भी वक्त के मोड़ पर कभी भी किसी भी सभा में ये नहीं कहा कि हमें हिंदू होने पर गर्व है। यह योगी के जो जितने सिपा सालार हैं, योगी महोदय खुद और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि जो है इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद ने यह कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। जरा गौर से आप लोग सुनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और इसी प्रभु की सेवा करना और इसके सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। ये उनका स्पष्ट विचार थे कि उनका धर्म यही है कि जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं उसी मानवता की सेवा करना और उसी मानवता की सुख सुविधा का चिंतन करना ही उन्होंने अपना धर्म बताया। और इसके आगे वो किसी धर्म को नहीं मानते। वो इसके आगे जो है वो हिंदू धर्म को भी नहीं मानते, इस्लाम को भी नहीं मानते, क्योंकि वो इस्लाम है या हिंदू हैं, इसी को मानते हैं जो मानवता की सेवा को और मानवता की सुख सुविधा की चिंता करने को कहते हैं कि यही हमारा धर्म है। इसको सभी लोग जो है अच्छी तरह से जान लें। और हिंदू सनातन की कमियों के विषय में भी कई बार वो चेतावनी दे चुके हैं। और यदि योगी जैसे मैंने क्या कहा जाए, विवेक शून्य व्यक्तियों का यदि दिमाग नहीं खुलता है तो सामने से हम बता सकते हैं कि किन कमियों के विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद ने वो हिंदू सनातन की कमियों को वो उजागर किया है। और इतना ही नहीं, अन्य पंथों में भी जो कुरीतियां हैं उनके प्रति भी अन्य पंथ वालों को या अन्य पंथ के अनुयायियों को भी बताया है कि इस तरह की यानी कुरीत को दूर करिए। और उन्हीं से प्रेरित होकर के भारतीय वामता का दल भी खास करके हमारे इस्लाम पंथ के मानने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं उनसे भी ये अर्ज की है, विनती किया है कि जो है पंथ के नाम पर
इस्लाम पंथ के नाम पर जो जो कुछ कुरीतियां हैं उनको दूर कर दी जाए, क्योंकि सबको साथ में सबको साथ रहने में वो दिक्कत आती है, एक प्रॉब्लम है। तो इस चीज को वो समझ रहे हैं। और भारतीय जनता का दल ऐसा वातावरण भी लाना चाहता है कि उन कुरीतियों की ताकत, वैचारिक ताकत जो है वो खुद पैदा होगी। जैसे इस्लाम पंथ में कुछ कुरीतियां हैं, उनको दूर करने की ताकत खुद जो है हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के अंदर आएगी। लेकिन वो माहौल आना चाहिए। वो माहौल क्या है? भारतीयता आधारित सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव। जो आपसी की बात कही जाती है तो सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में नहीं, पूरे हमारे जो है भारतीय समाज के बीच में जो है भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी इखलाक मोहब्बत, सभी भारतीयता आधारित पूरे समाज पर। लेकिन यहां पर यह करना आवश्यक है, भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा के जो दुश्मन हैं उनको भी पहचान करके उनकी प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। अब जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, ये भाईचारा का ही जो है ये मजाक उड़ाता है, गंगा जमुनी तहजीब का ही जो है ये मजाक उड़ाता है। ऐसे तत्वों की जो है वो यानी उनकी हरकतों को, उनकी कारगुजारियों को, उनके कारनामों को और उनकी प्रवृत्तियों को कुचलने की सख्त आवश्यकता है। और वो कुचलने की शुरुआत यहीं से करनी होगी कि उसकी सभाओं में लोग जाना बिल्कुल बंद कर दें, यानी शून्य लोग पहुंचे उसकी सभाओं में। उसके सभाओं में जब लोग सुनते हैं, उनकी सभाओं में जब लोगों को देखा जाता है, तब बहुत दुख होता है कि ये समाज को तोड़ने वाला, समाज में नफरत फैलाने वाला को समर्थन मिल रहा है। तालियां लोग बजाते हैं, समर्थन मिल रहा है। और उतना ही दुख जो है असदुद्दीन ओवैसी की सभा में जब भीड़ होती है, उसके समर्थन में जो हमारे भारतीय भाई बहन दिखाई पड़ते हैं, तो बहुत दुख होता है कि ये समाज के तोड़ने वाले, उनको समर्थन मिलना, एक भी भारतीय भाई बहन का समर्थन मिलना जो है वो इस देश के लिए अभिशाप है। जिस प्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की सभाओं में एक भी भारतीय भाई बहन का उसकी सभाओं में जाना, उसका समर्थन देना या ताली बजाना, ये बहुत बड़े दुख का विषय है। उसी प्रकार असदुद्दीन ओवैसी जैसे समाज के तोड़ने वाले जो है उसकी सभाओं में जाना और जो है उसको समर्थन देना और जो है वो ताली बजाना, यह देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप को भी तोड़ने की आवश्यकता है। और देश में और भी नफरत फैलाने वाले हैं, वामन मेश्रम, चंद्रशेखर रावण, और उसी से प्रेरित होकर के कुछ और ये जीतन राम मांझी जो है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति जो अपमानजनक बात कहता है। और कुछ और छूट भैया, मैंने ये सोच करके काफी मैंने दुखित होता है। और छूट भैया शायद बीजेपी के ही और जो मैंने ये पता चला है कि शायद जो ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय, मैंने उनको ओबीसी सब कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता दल तो सबको भारतीय मानता है, लेकिन कम से कम उसकी पहचान के लिए तो ओबीसी कहे जाने वाले हमारे भारतीय भाई बहनों के तबके से कोई कह रहा था कि 10 मार्च के बाद जो है जितने ठाकुर हैं, जितने ब्राह्मण हैं, उनको पीट करके बाहर वो निकाला जाएगा। अब इस तरह की बातें जो है वो ये तत्वों को शह कहां से मिल रहा है? यदि शह मिल रहा है
तो फिर मोदी जी के सबका साथ सबका विश्वास का मतलब क्या है? भारतीय जनता दल ऐसी ऐसी प्रवृत्तियों के सख्त खिलाफ है। कोई भी तत्व हो, उसकी प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है, सीधे। तो जो ये नफरत के जो सौदागर हैं, जो है जो 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 उसके पेडलर्स हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, और ये पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे लोग, बामन मेश्राम जैसे लोग, चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, और लोग, और जो है जीतन राम मांझी जैसे लोग, इनकी प्रवृत्तियों को कुचलने की आवश्यकता है। इसके प्रति जो है भारतीय जनता दल बिल्कुल गंभीर है, और हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम भी इसके प्रति गंभीर हो। आज देश में भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव पूरे देश में, इसकी सख्त आवश्यकता है। बहुत ज्यादा वो बिखराव है, और जहां इसकी आवश्यकता है वहां पर ये जो तत्व है, पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे लोग, वो यानी हिंदू सनातन की रक्षा का यानी प्रतिनिधि बन करके, कि वो हिंदू सनातन के यानी मसीहा बन गए हैं, इसके नाम पर इसका वो मुखौटा पहन करके, और उनकी ये जो कारगुजारियां हैं, जो हिंदू सनातन हमारा एक बहुत ही पुरातन विचारधारा है, और एक पांथिक विचारधारा है, और सर्व समावेशी विचारधारा है, और उसके इतने महान विचार और विशाल दर्शन हैं। ऐसे विशाल दर्शन वाले और महान विचारधारा वाले हमारे सबसे पुरातन जो पांथिक विचारधारा है, पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे लोग कलंक हैं। लोगों को मानना चाहिए, जो है हिंदू सनातन हमेशा जो है दूसरे सभी पंथों को समावेश देना और जो आदर करना। हालांकि कुछ समय में मैंने उसकी इस तरह की भावना का सम्मान नहीं हुआ, लेकिन वो इस बात को छोड़ा नहीं, और उसकी यही ताकत है। जबकि इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था, उसके पहले तमाम जबकि जो हिंसा के साथ जो इस्लाम जो हिंसक तत्व जो है वो इस्लाम का मुखौटा पहन करके लाए थे, उसके पहले हम जो है कई मस्जिदें मिलती हैं भारत में। तो इसके भी है कि भाई कि मैंने हिंसा करो और कोई धर्म को किसी पंथ को चिपका दो, ये प्रवृत्ति रही है, आज भी यही है। ये जितने भी आतंकवादी हैं, ये सिर्फ आतंकवादी हैं, लेकिन अपनी रक्षा के लिए और शील्ड के लिए वो इस्लाम को चिपकाते हैं। इसीलिए ये सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि आतंकवाद का या किसी भी अपराध का किसी भी पंथ या इस्लाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो उनकी दुष्टता का ये परिचायक है कि जो अपनी दुष्टता को, अपने अपराध को, अपने आतंकवाद को वो जो है यानी किसी पंथ का सहारा लेते हैं, इस्लाम का सहारा लेते हैं, जिहाद के नाम को चिपकाते हैं। ये सभी अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और जहां इसकी आवश्यकता है कि किसी भी पंथ को मैंने किसी भी अपराध या किसी भी आतंकवाद से
किसी भी पंथ का लेना देना नहीं है और इस्लाम पंथ का भी लेना देना नहीं है। वहीं पर यह देश के दुश्मन जेएनपीसी ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी चालू की और कई हमारे यानी भारतीय भाई बहनों को हिंदू आतंकवाद के जाल में ये फंसाने की इसने साजिश की। तो इसकी तो जो जेएनपीसी की जो है कारगुजारियां जो है मतलब कि देशवासी वो अच्छी तरह से समझें और जो इसको समर्थन मिल रहा है उस समर्थन को शून्य करें। और खास करके लेकिन जो इसको बचा रहा है, इस जेएनपीसी की जो रक्षा कर रहा है, उसको भी मिलने वाले समर्थन को शून्य करना होगा। इस जेएनपीसी की सबसे बड़ी रक्षा इसमें बीजेपी और मोदी जी हैं। जिस जेएनपीसी ने जो अभी बताया गया है कि किसी भी अपराध है, किसी भी आतंकवाद का, किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, इस्लाम इस्लाम पंथ का भी लेना देना नहीं है, हिंदू सनातन पंथ का भी कुछ लेना देना नहीं है, और जो है चाहे वो सिख पंथ का भी लेना देना नहीं है। ये जो खालिस्तानी वगैरह जो जोड़ते हैं, जितने खालिस्तानी है वो सिख पंथ को चिपकाते हैं। तो ये सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि ये जितनी भी समाज विरोधी हरकतें हैं, आतंकवाद है, अपराध है, कुछ भी है, उसका किसी भी पंथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी भी अपराध से। तो चाहे हमारा वो हिंदू सनातन हो, चाहे हमारा इस्लाम पंथ हो, चाहे हमारा सिख पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, वो देश विरोधी और समाज विरोधी और असामाजिक तत्वों की करतूत है, जो कि उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको ढकने के लिए या शील्ड के रूप में प्रयोग करने के लिए वो पंथ को हमेशा वो पंथ का सहारा लेते हैं, उसको चिपकाते हैं। तो इसी संबंध में ये बताने की जरूरत है कि जहां जरूरत इस बात की है वहां ये जेएनपीसी जो है हिंदू आतंकवाद, और उसके संबंध में जो वो फिल्म का कौन है वो दक्षिण भारत में कमल हसन, बताइए कमल हसन जैसे लोग कितना इस देश से नाम कमाया, लोगों का प्यार बटोरा, दौलत कमाई, और वो जो है हिंदू आतंकवाद की बात करता है वो कमल हसन। ऐसे लोगों को भारतीय जनता दल तो ये कहता है कि कमल हसन जैसे लोगों को लात मार करके जो है वो बाहर जो है कर देना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू आतंकवाद की थी, कह रहा था कि नाथुराम गोडसे पहला वो हिंदू आतंकवादी था। ऐसे लोगों की पहचान करना चाहिए कि जो हमारे देश में नफरत फैला करके जो है हमारे भारतीय समाज को कमजोर करते हैं। इनको पहचानिए आप सभी लोग। इस संबंध में हालांकि इसको कई बार कहा गया है, लेकिन जब भी मौका आएगा इसको बार बार कहा जाएगा और आगे भी कहा जाएगा कि भारतीय एकता या भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान की बातें जो है भारतीय जनता दल अभी फिलहाल यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से जो बताने की कोशिश कर रहा है, हमारे भारतीय समाज के उस तबके से, खास करके जो उपेक्षित हैं, माने इन्हीं जो है जो सामंतशाही दृष्टिकोण के लोग हैं, उनके इस व्यवहार से जो व्यथित और दुखित हैं और जो कि माने अलग थलग आइसोलेटेड होकर के उपेक्षित हैं, वो भी इस बात को महसूस करना शुरू कर दिए हैं। और खास करके जो हमारी माताएं और बहनें हैं, यानी उन तबकों की, हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहनों के तबकों की, वह भी इस बात को महसूस करने लगी हैं कि सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान की बहुत जरूरत है। और इसलिए वो बहुत इन विचारों से प्रभावित हैं और मन में बिठाई हुई हैं, और भारतीय जनता दल की इस विचार से काफी वो द्रवित है, घनीभूत
मैंने एक विचार जो है उनके दिमाग में बैठ रहा है। लेकिन वहीं पर अफसोस की बात है कि अभी जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है, शिक्षित वर्ग जो है, बौद्धिक वर्ग है, अभी भी वो तमाशबीन बना हुआ है, फेंस सीटर्स बना हुआ। फेंस सीटर आप लोग जानते हो, फेंस सीटर्स, बाई स्टैंडर्स, ऑनलुकर्स, तमाशबीन बना हुआ है। ये दुख की बात है। जो बौद्धिक वर्ग हमारा, ये जो भारत राष्ट्र को मजबूत करने वाली, भारतीय समाज को मजबूत करने वाली जो विचार मंथन भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने, अपने आदरणीय भारतीय आवाम के सामने रख रहा है, जिसकी इस मुल्क को सख्त जरूरत है, उसके प्रति जो है ये पढ़ा लिखा वर्ग, और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इस तबके से भी लोग आ रहे हैं, इस तबके से भी लोग जो है इसके प्रति संवेदनशील हो रहे हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का। तो जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग, बौद्धिक वर्ग, इसके लिए जो है यानी एक ड्राइविंग इंजन बन सकता था, देश की संपत्ति बन सकता था, वो आज जो है वो तमाशबीन बना हुआ है। और कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस कमी के प्रति हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस कमी की ओर जो है बराबर वो चेताया है। और इन बातों को खासकर के हमारा जो बौद्धिक वर्ग है, हमारा जो शैक्षिक वर्ग है, बहुत गौर से देखे। जब उन्होंने कहा कि देश से मुतल्लिक, अवाम से मुतल्लिक, और जो है अवाम की भलाई वाला, देश की भलाई वाला जो विचार हैं, जो है इसके प्रति समर्थन जो है, ये समर्थन के लिए हमारे जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। इसका मतलब है कि देश से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, अवाम से संबंधित जितनी इसकी भलाई की बातें हैं, उसका समर्थन जो है, समर्थन हमारे जो आम हमारी जनता है, आम अवाम जो है, गरीब जनता, मजलूम जनता है, उससे आपको सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा। इसलिए अब उनकी वाणी हमेशा आंखों के सामने बिल्कुल जो है वो चर्चात होती हुई दिखाई देती है। और बाबा साहब ने भी कहा था कि लोग बाबा साहब पर भी कुछ स्वार्थी तत्व जो है आरोप लगाते हैं कि अरे साहब, ये तो हमारे देश के जो जितने भी विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, हमारा भारत जो विश्व गुरु है, और ये हमारे उन विद्वानों का उतना सम्मान नहीं करते। इस तरह के कुछ स्वार्थी तत्व जो है बाबा साहब पर आरोप लगाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा क्या, इस पर जो है वो जो कि वो इतने स्वार्थी होते हैं ना कि बाबा साहब की कई हुई अच्छी बातें भी उनको भाती नहीं है। तो उन्होंने इस संबंध में कहा था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कमी नहीं रही है। ये बराबर उन्होंने कहा कि हमारे देश में तमाम विद्वान रहे हैं हर वक्त में। तो उनका ये कहना था कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कमी नहीं रही है, लेकिन उन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि कुछ ही अपवादों को छोड़ करके जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से ईमानदार उतना नहीं रहा है। ये समस्या रही। विद्वान तो हो गए, ज्ञान अर्जित कर लिया, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन बौद्धिक बेईमानी यानी बौद्धिक ईमानदारी का न होना, यह सबसे बड़ी समस्या है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ब्यूरोक्रेसी के जो सदस्य हैं बहुत ज्ञान अर्जित किया है, ज्ञान अर्जित करके ही जो है वो सिविल सर्विसेज
कि इतनी कठिन परीक्षा को पास किया है, ज्ञान तो है, लेकिन बौद्धिक ईमानदारी का बहुत बड़ा अभाव है या बौद्धिक बेईमानी के वो शिकार हैं। इसलिए वो ब्यूरोक्रेसी जो है कुछ ही अपवादों को छोड़ करके जो कि इस देश के लिए बहुत बड़ा कीमती एसेट बन सकती थी, बहुत बड़ा यानी अच्छे कामों के लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन सकती थी, वह देश के लिए एक लाइबिलिटी, एक बोझ बन गई है ब्यूरोक्रेसी। और वही हाल जो है पत्रकारों का है। तो ये चिंता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी, और उसके पहले उसी तरह के विचार रखने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद। तो खैर, इन कमियों के बावजूद भी भारतीय वाम ताकत दल इन पढ़े लिखे लोगों से, इन बौद्धिक वर्ग से ये नम्र निवेदन करता है कि आप बौद्धिक बेईमानी के दलदल से बाहर आकर के देश की सोचिए। आज देश को जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद और भाषा आधारित जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद से बहुत खतरा है। तो भारतीय जनता दल की और मेरी भी, ये पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, बौद्धिक वर्ग के लोग फैन सीटर मत बनिए, आनलुकर मत बनिए, बाई स्टैंडर्ड्स मत बनिए, तमाशबीन मत बनिए। देश की बातों को लेकर के ओपिनियन बनाइए, एक जनमत तैयार करिए। भारतीय जनता दल के पूरे देश को भारतीयता के आधार पर एक करने के इस प्रयास में शामिल हुई। देश अंदर से बहुत कमजोर है। मोदी जी का जो जितना भी विकास वाली बात है सब व्यर्थ है, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि जब तक सामाजिक संतुलन यानी काम नहीं होगा, विकास जो है, यानी वो जो विकास वगैरह जो है वो काम में नहीं आता है। और तो बाबा साहब के पहले हमारे जो महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे, और वो गोस्वामी तुलसीदास समाज सुधारक भी थे। समाज की जहाँ कमियां थी उनको बताने में, उसको सुधारने में भी बहुत आगे थे। तो खास करके हमारे देश के लोग और ये मोदी महोदय, इनको भी समझना बहुत जरूरी है कि विकास के पहले जो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि जहां सुमत है संपत्ति नाना और जहां कुमत है विपत्ति निधाना। तो सुमत से हमारे देश की जनता में सुख आएगा, कुमत से नहीं। मोदी महोदय, आप विकास की बात तो करते हैं, लेकिन आपके सिवा सालार जो ये नफरत बेचते हैं, भेद विभेद बेचते हैं, जो है और जो है इस तरह जो है आपके आते ही जो है ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये जिसका कि आता पता कहीं नहीं था, ये 2014 के बाद जो है बरसाती मेढक की तरह अब दिख रहा है। तो विकास के पहले इसकी आवश्यकता है मोदी जी। तो कम से कम जो है गोस्वामी तुलसीदास के यानी उन विचारों का आदर करिए। ये योगी महोदय बोलते हैं कि गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, हिंदू एकता की बात करते हैं। और जो है अब बीजेपी वाले जो है वो निषाद सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, ये सारी जो है देश विरोधी हरकतें हैं। तो एक और आप विकास की बात करेंगे और दूसरे जो है समाज को तोड़ने वाली हरकतें जो है सिर्फ चुनाव सत्ता के लिए, इतने स्वार्थी आप हैं।
और इतने देश के दुश्मन आप हैं। जो ये रूस और यूक्रेन के विषय में जो युद्ध हो रहा है, तो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की जरूरत है। और हमारी और भारतीय जनता दल की विशेष विनती है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम अपने यानी भारत के प्रति, अपने देश के प्रति मुल्क परस्ती के जज्बे से इसको देखे परखे, और कम से कम जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, जिसने देश बंटवाया, पाकिस्तान बनवाया, और जो है पाकिस्तान के बाद जो है जम्मू कश्मीर में धारा 370, धारा 35A के जरिए जो है जम्मू कश्मीर को जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, उस जम्मू कश्मीर को अलगाववादियों का, पाकिस्तान परस्तों का और आतंकवादियों का एक स्वर्ग बना करके पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया ये गद्दार नेहरू। और तो पाकिस्तान ही नहीं वो अलग किया इसने, और वो पाकिस्तान जो है मैंने भारत की दुश्मन जो ताकतें हैं, अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें, भारत के दुश्मन, उनके हाथों में एक हथियार के रूप में भारत के खिलाफ वो इस्तेमाल वो होता रहा। ये बात गद्दार जवाहरलाल नेहरू जानता था, इसीलिए इसने जो पाकिस्तान को बनवाया इसने। तो कम से कम हमारी विनती है, भारतीय जनता की विनती है, कम से कम उसके चश्मे से मत देखिए। उसने तो पाकिस्तान बनवा करके जो है भारत को कमजोर किया, और जानता था कि ये पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा, भारत विरोधी या भारत के दुश्मन अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी ताकतों के द्वारा इसका वो इस्तेमाल करके। इसलिए अमेरिका बराबर हथियार, रुपया, पैसा से मदद करता रहा पाकिस्तान की, वो भारत के और भारत के खिलाफ वो युद्ध करने की और आतंकवादियों को ट्रेंड करके भेजने की। ये वो अमेरिका है, और इस अमेरिका को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से इसको वो पहचाने। तो लेकिन उसकी जड़ में कौन है? गद्दार जवाहरलाल नेहरू। और इतना ही नहीं, फिर अपने देश की जमीन अक्साई चीन जो कि लद्दाख का या हमारे भारत या हमारे भारत की जमीन जो है 42,000 वर्ग मील दे दिया, जो है दे दिया 1962 के युद्ध के बहाने। और 1962 के पहले ही इसने चीनी सेना को घुसवा दिया, जो नेफा जो कि इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसमें घुसवा दिया। और झूठ बोला उसमें। उस समय ये जवाहरलाल नेहरू गद्दार झूठ बोला कि नहीं, हमने बात कर लिया है चीनी नेताओं से, और वो चीनी सेना वापस हो जाएगी। लेकिन वो चीनी सेना वापस हुई नहीं, और वहीं पर उस चीनी सेना ने कॉलोनी, काफी आबादी वाला, और जो आबादी के या रिहायशी जितने वो आधारभूत सुविधाएं होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और उसी को नासा वालों ने फोटो लेकर के वो जो है यानी प्रसारित किया कि ये चीनी सेना जो है यहाँ पर जो पहुंची हुई है। और उसी को ये गद्दार राहुल गांधी कह रहा है कि मोदी जी ने चीनी सेना को घुसवा दिया, चीनी सेना को घुसवा दिया। वो इस बात को छुपा रहा है गद्दार राहुल गांधी कि ये उसके बाप के नाना की गद्दारी का एक वो परिणाम है। और बीजेपी वाले जो कि हमेशा इस गद्दार राहुल गांधी को बचाते हैं, वो जो है चूर तक नहीं बोले कि नहीं भाई ये तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारी की निशानी है। इतने गद्दार हैं बीजेपी वाले, और इतने अंधे हैं इस गद्दार राहुल गांधी को बचाने में। तो भारतीय जनता दल की विनती है अपने आदरणीय
भारतीय भाई बहनों और अपनी आदरणीय भारतीय वंश से कम उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के और गद्दार जवाहरलाल नेहरू और उस तरह की मानसिकता से जो युद्ध है यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चला उसको मत देखिए। तो जिस किसी को भी अपने देश की अपने देश की जो टेरिटरी है जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की चिंता है वो वही करेगा जो कि वो राष्ट्रपति पुतिन कर रहे हैं, वही करेगा। यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, 1991 में अलग हो गया, कोई बात नहीं, अलग हो गया। लेकिन वह जो नाटो एक जो है वो सैन्य संगठन है इन्हीं यानी पश्चिमी यूरोप के देशों का, और अमेरिका भी उसके साथ में है। और उसमें उस सैन्य संगठन का नाटो मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। तो यह है कि कोई भी सदस्य कोई भी देश जो है नाटो के सदस्य के साथ युद्ध करेगा तो पूरा नाटो जो है उस सदस्य के साथ मिलकर के वो युद्ध करेगा उस देश के खिलाफ, चाहे वो देश सही हो चाहे गलत हो, साथ देगा उसका। तो जो यूक्रेन जो है सोवियत संघ का हिस्सा था और जो कि 1991 में मैंने अलग हो गया था, रूस जो है वो 14 साल तक उसको समझाता रहा कि नहीं भाई तो ठीक है तुम अलग हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन नाटो का सदस्य, नाटो की ओर तुम मत जाओ, और नाटो के सदस्य तुम्हें, इसलिए कि नाटो का सदस्य बनते ही रूस यानी पश्चिमी जो है सीमा पर रूस के चारों ओर जो है वो नाटो की सेनाएं और नाटो के हथियार का जमड़ा हो जाएगा। और कौन ऐसा देश, तो रूस के लोग जो देशभक्त हैं, इस नेहरू की तरह वो गद्दार नहीं है कि अपनी जो है देश को बंटवा देना, पाकिस्तान भी दे देना, जो है वो 42,000 वर्ग मील जो है वो अक्साई चीन के रूप में अपने दुश्मन को दे देना। तो ऐसा नेहरू जैसा गद्दार जो कि अपने भारतवर्ष का था, नेहरू जैसा सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार जो नेहरू था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी उनमें। उनको अपने देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय एकता और अखंडता की रक्षा करनी है पुतिन को। अब क्या कहा जाए, और इसने जो है कि वो इसमें मैंने नेफा में या जो कि बाद में हमारा जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसमें चीनी सेना को घुसवाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। कब कि चीन के प्रधानमंत्री चाउमिन लाई को बुला करके हिंदी चीनी भाई का पूरा मैंने उस शोर शराबे में के तहत वो बुलवाया। और इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कोको द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ठीक ऊपर है, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कोको द्वीप को बर्मा को दे दिया। अब बर्मा से वो ले लिया चीन। हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन इसी गद्दार नेहरू की गद्दारी का परिणाम तो आप देखें ना कि कोको द्वीप जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ठीक ऊपर है, वो तो बर्मा को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया, और चीन ने हमारे दुश्मन चीन ने उसी बर्मा से ले लिया। इससे यानी हिंद महासागर में जो एक क्षेत्र अधिकार था भारत का, उसमें दुश्मन चीन के लिए मौका दिया इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी बहुत बड़ी गद्दारियां। इसके बाद अच्छा और 1962 के पहले इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया।
हमारी भारतीय सेना निहत थे, सन 62 की लड़ाई में मारी गई। ये सब जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का मैंने मैंने उसकी सजा भुगता है देश। आज भी ये मोदी महोदय इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को गद्दार नहीं कहते हैं, आज भी उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यही गद्दारी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। भारत की संसद ने 62 की लड़ाई के बाद एक प्रतिबद्धता दिखाई थी कि भाई हम जो चीन के कब्जे में जमीन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो जमीन सौंप दिया है, उसकी इंच जमीन हम ये भारत देश जो है वापस करेगा। संसद के द्वारा पारित उस प्रतिबद्धता और कमिटमेंट कि कभी इस गद्दार जेएनपीसी वालों ने बात तक नहीं की भाई, क्योंकि संसद ने जो इस तरह का कमिटमेंट का जो प्रस्ताव पास किया हुआ है कि चीन के कब्जे में हमारी जमीन का इंच जो है वापस करना है, तो संसद की इस प्रतिबद्धता का नाम तक नहीं ये लेते हैं ये गद्दार जेएनपीसी वाले, और बीजेपी वाले भी नाम नहीं लेते हैं इसका। ये मोदी महोदय की गद्दारी तो देखिए कि संसद की उस प्रतिबद्धता का नाम नहीं लेते, जो संसद जो है व्यक्त कर चुकी है कि चीन के कब्जे में जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है वो जमीन जो सौंप दिया था, उसकी इंच जमीन को वापस लेना है। ये इस तरह की प्रतिबद्धता का प्रस्ताव जो है हमारी संसद ने पास किया हुआ है। तो इस प्रतिबद्धता का ये जो गद्दार जेएनपीसी नाम तक नहीं लेती है, गद्दार बीजेपी जो है वो नाम तक नहीं लेती है। बाकी तो और जो पार्टियां हैं वो तो गद्दार हैं ही, समाजवादी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, आरजेडी भी है, सब ये बोला जा रहा है। कल अच्छा अभी इसका थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ, तो वो समझा रहा था, वो रूस जो है 14 साल तक समझाया कि भाई यूक्रेन महोदय आप जो है नाटो में मत जाइए, लेकिन नहीं, तो फिर उसको दिखाना पड़ा। अब उसके संबंध में हमारे देश का जो बौद्धिक वर्ग है, जो मीडिया वर्ग है, वह इसके पहले भी बताया गया कि विश्व स्तर पर भारत का एकमात्र भरोसेमंद और जरूरत का साथी वो रूस है। ये अमेरिका और पश्चिमी देशों की जो साजिश यानी जो है पाकिस्तान को लेकर के, कश्मीर को लेकर के जो भारत के खिलाफ साजिश थी, रूस ने कई बार बचाया है, सुरक्षा परिषद में बचाया है, वीटो पावर दे के बचाया है। जरूरत इस बात की थी कि कम से कम यूक्रेन और इसके युद्ध के मामले में खुलकर जो वो समर्थन करता भारत, ये भारत के प्रति देशभक्ति का वो तकाजा है। लेकिन वो हिम्मत होता तब ना, छप्पन इंच का सीना बस कहने को है, वो सीना जो है एक मिलीमीटर का भी नहीं है। तो भारत का हमेशा जरूरतमंद और जरूरत के वक्त और हर मौके पर साथ देने वाला भरोसेमंद जो है जो मित्र साथी जो है वो रूस है। अब रूस अब किस भरोसे के साथ जो है वो भारत का साथ देगा? तो हमारे देश में वही मानसिकता अब कई चैनल वाले जो है, और धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि ये भारत के जो चैनल हैं, ये पश्चिमी देश जो है जो भारत के दुश्मन है, उससे ये या तो प्रभावित है, या तो उनके द्वारा फंडेड है,
और उन्हीं उन्हीं की भाषा बोलते हैं। वो पुतिन जो हिटलर हैं, फलाने हैं, ढेकाने हैं, और वहां की जनता रोक रही है, पेट्रोल बम बना रही है। भाई पुतिन जैसा एक कमिटेड, प्रतिबद्ध जो है, वो राष्ट्रभक्त की आवश्यकता है रूस को। भारत के जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जैसा नहीं कि अपनी जमीन वो गंवा दे। तो ये जितने भी गद्दार किस्म के चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल या टीवी चैनल जो है, वो पुतिन को कोई हत्यारा, कोई जो है वो हिटलर कह रहे हैं। अरे ये भाषा तो जो है पश्चिमी देशों की है। ये भाषा जो है पश्चिमी यूरोपीय देशों की है, अमेरिका की भाषा है। वो भाषा बोल रहे हैं ये देश के गद्दार जो है, ये चैनल। खास करके इसमें सबसे गद्दार चैनल कौन है? ये जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, जो कि अपने को देशभक्त के रूप में बहुत पेश करता है। जी न्यूज अपने को बहुत देशभक्त के रूप में पेश करता है। ये सबसे बड़ा गद्दार है। ये इसमें पश्चिमी देशों की भाषा बोल रहा है, अमेरिका की भाषा बोल रहा है। भारत जो है, भारत की भाषा नहीं बोल रहा है। ये पुतिन हिटलर है, तो ये है, तो वो है। ये जी न्यूज वाले, रिपब्लिक भारत वाले, एनडीटीवी वाले, आज तक वाले कहां थे जब हमारे देश में जो है, मान लीजिए कह रहा हूं कि मेरा अस्तित्व नहीं था, लेकिन तुम्हारे चमचे किस्म के ये अखबार थे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया था, सब थे ना, कहां थे? जबकि इसी गद्दार नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश को बंटवा करके 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया। कहां थे आप? इसी जेएनपीसी ने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम, खुलेआम जो है 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया अपने ही देश में। इस जो है नेहरू द्वारा स्थापित जो है वो पाकिस्तान का जो ये उपनिवेश जो बन गया कश्मीर में, हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को नेहरू के आतंकवादी, नेहरू के जो पाकिस्तान परस्त, नेहरू के जो है वो अलगावादी तत्व जो है मजबूर किए अफगान के साथ वो निकलने के लिए उसी जम्मू कश्मीर से। तब कहां थे ये मानवता के नाम पर, और किसी को हिटलर बोल देना, वो बोल देना। आज भी आतंकवादियों के ये गद्दार किस्म का जो जी न्यूज है, आतंकवादियों को बोलता है वो जिन्ना की सेना। जी न्यूज तुम जान ले कि जितने भी आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, वो गद्दार नेहरू की सेना है। वो जिन्ना की सेना नहीं है। खैर पाला पड़ेगा इससे। इस जी न्यूज को जो है वो बेनकाब वो करना होगा। जी न्यूज को, रिपब्लिक भारत को, एनडीटीवी को, आज तक वाले को, न्यूज 24 वाले को, खासकर को जो है वो एक और चमचा है वो सुदर्शन, उसको भी। रूस यदि एक बैग हमला करता है कोई बात नहीं, किसी सनक में करता है कोई बात नहीं है। जो नेता जो 14 साल से समझा रहा है यूक्रेन को, और जबकि वो ताकतवर बहुत है रूस, लेकिन नहीं मान रहा है, तो इसी अंजाम को तो जाना ही जाना है। तो रूस को या किसी को भी हो, पुतिन जैसा एक कमिटेड राष्ट्रभक्त चाहिए। भारत के गद्दार जवाहरलाल नेहरू जैसा नहीं है, और भारत के गद्दार जवाहरलाल नेहरू जैसी मानसिकता नहीं जो ये बोल रहे हैं, जो कि ये बोल रहे हैं चैनल वाले। तो खैर हमारे देश में, देश के अंदर गद्दारों की एक बहुत बड़ी फौज है, और विभिन्न रूपों में है।
पत्रकारों का गिरोह है, लुटियन गिरोह है, मीडिया का गिरोह है, बौद्धिक वर्ग का गिरोह है, और उस मीडिया में जो है टीवी चैनलों का ये गिरोह है, देश के गद्दारों का गिरोह है। और ये गिरोह जो है नेहरू की गद्दारियों को बड़ी साजिशन वो छुपाता है, और जब किसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बात होगी बड़ी प्रमुखता से दिखाता है। इसी का तो असर, जिस तरह की मानसिकता ये सब फैलाए हुए हैं, तो देखिए ना, वो यूक्रेन का राजदूत कह रहा है कि रूस यूक्रेन को ऐसे मार रहा है जिस प्रकार मुगल जो है राजपूतों को मारते थे। बताइए, हमारे देश में आकर के यूक्रेन का राजदूत जो है वैसे ही नफरत जो है वो फैला रहा है जैसे ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। बताइए कैसे पड़ी उसकी हिम्मत। जो मानसिकता ये चैनल वाले, देश के गद्दार चैनल वाले, जी न्यूज वाले, रिपब्लिक भारत वाले, एनडीटीवी वाले, न्यूज 24 वाले, आज तक वाले, एबीपी न्यूज वाले, न्यूज नेशन वाले, जो जिस तरह की मैनिया, जिस तरह की मानसिकता फैलाए हुए हैं, उसी मानसिकता का वो दुरुपयोग करते हुए यूक्रेन का राजदूत यहाँ कह रहा है कि यहाँ भारत में आके कह रहा है कि वो जो है मैंने रूस जो है यूक्रेन को उसी तरह से मार रहा, तबाह कर रहा है जिस प्रकार मुगल जो है वो मुगल राजपूतों को मारते थे। बस अब लगता है कि भारत में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुए, असदुद्दीन ओवैसी हुए, वामन मेश्रम हुए, चंद्रशेखर रावण हुए, और लोग जो है अब उनके द्वारा जो है भारत के अंदर नफरत फैलाने वालों की कमी जो पड़ गई है, जो कि ये यूक्रेन का राजदूत कर रहा है। तो देखिए किस कदर मैंने हमारे देश में, देखिए ये बात बराबर कही जा रही है कि हमारा देश यानी कोई खूबियों का धनी है, अच्छे लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, साथ में रहना भी चाहते हैं, इस देश को मजबूत रखना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें जो है, जो कि ये इस समय की जितनी भी ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनको पालती हैं, जो है जैसे कि यानी हिंदू, जैसे कि वो हिंदू युवा वाहिनी, पीएफआई, सिम्मी और इत्तेहादुल क्या वो मजलिस, तमाम तक गए, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये सब भारत विरोधी। और उससे भी दुख बात है कि इनको वोट मिलता है। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन इनके समर्थन को शून्य करें, भारत को मजबूत करने की सोचें। और उसमें जो सबसे बड़ा दुख रहा है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लोग जो है इस बीजेपी आरएसएस के विरोध में इतना अपने दिमाग को खाली कर लिया है कि वह देश की दुश्मन जीएनपीसी, देश की दुश्मन ये समाजवादी, देश की दुश्मन ये टीएमसी, देश की दुश्मन जो है आरजेडी, यही प्रमुख में जो है इसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तमाम लोग जाकर के बाय डिफॉल्ट यानी इनकी झोलियों में गिरे हुए हैं। और इसी का फायदा उठा करके बीजेपी जो है इस तरह की साजिश कर रही है, हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र, भारत जो है इस तरह की बातें। और नेहरू की इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की भारत के खिलाफ गद्दारियों को छिपाने के लिए ये निशाना बनाते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की ओर। ये बहुत बड़ी साजिश है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल की
अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तबके से विशेष एक अनुरोध है, विनती है कि आप जो है जीएनपीसी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी में जितने भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसमें फंसे हुए हैं, उनके मुंह माय जाल में फंसे हैं, जितने भी नेता फंसे हुए हैं, उन सबको बाहर निकालिए ताकि इस बीजेपी की गद्दारी को देश के सामने बेनकाब करने में आसानी हो। हालांकि इस विषय को और विस्तार से हम बताएंगे। बीजेपी अपनी गद्दारी जो छिपा रही है देश के खिलाफ सिर्फ इसीलिए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वो वामपंथियों में और इसे यानी जो देश के दुश्मन ये जीएनपीसी में और उसी प्रकार देश के दुश्मन जो समाजवादी है, देश के दुश्मन टीएमसी है, देश के दुश्मन जो आरजेडी है, इनमें अभी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जितने भी नेता हैं, छोटे या बड़े, बाय डिफॉल्ट वो पड़े हुए हैं। तो बीजेपी को बेनकाब करने के लिए उनका इन देश विरोधी तंजीमों से अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों का कोई भी इस तरह से भारतीय भाई बहन और कोई भी नेता जो है वो तुरंत वो बाहर हो जाए। यदि ये बात समझ में नहीं आती है तो और विस्तार से हम बताएंगे। इसकी जो है वो सख्त आवश्यकता है। अभी कोई एमएलए था जीएनपीसी की ओर से जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का था, तो वो राजस्थान में जो है वो इस जीएनपीसी को बेनकाब कर रहा था और बड़े बेहाई के साथ जो मुख्यमंत्री उसका जवाब दे रहा था। लेकिन इक्का दुक्का से काम नहीं चलता है। कंप्लीट पूर्णतः जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, छोटे स्तर के नेता हैं, बड़े स्तर के नेता हैं, सभी जो है जीएनपीसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी से बिल्कुल बाहर हो जाए। तभी जाकर के जो बीजेपी की जो गद्दारी है, जो हमने इस पूरे जो है वो मैंने गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाने की, गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने की, गद्दार राजीव गांधी को बचाने की और उनकी जो कारगुजारियां हैं देश के खिलाफ, वो ढकने की साजिश करने वाली जो गद्दारी है बीजेपी की, उसको बेनकाब किया जा सके, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। और ये भारतीय इसलिए भारतीय माहौल को लाने के लिए आवश्यक है। तो लेकिन अभी फिलहाल 2 चरण बाकी हैं इसमें। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2 चरण बाकी हैं। उसमें बिल्कुल मैंने कंप्लीट नोटा भारतीय एकता को ला करके भारतीय सद्भाव में हम सभी लोग भारतीय हैं, इस भाव में एक होकर के सिर्फ नोटा भूलिए मत, इसको साकार करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।